लगाने का कारण ये है कि पिछले चुनाव में तीसरा मोर्चा राजस्थान में प्रमुख विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में चुनाव जीत के आगे आया और कांग्रेस और बीजेपी की किरकिरी हुई। दोनों ने मिलीभगत करके छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। पहले भी समय समय में छात्र संघ चुनाव को रोकने का प्रयास किया, युवा शक्ति को दबाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शुरू से छात्र संघों की स्वायत्ता के पक्ष में और आज मैं आमरण अनशन समाप्त करा के आरएलपी पार्टी पूरी तरीके से छात्र संघ चुनाव करने का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारी पूरी पार्टी आज से सड़कों पे मिलेगी। बड़ा आंदोलन हम करेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर और मैं अन्य पार्टियों के नेताओं से भी अपील करूंगा जो लंबी डींगे आंकते हैं, तो इस दल के अध्यक्ष भी रहे हुए, जो एमएलए मंत्री है, उनका भी जमीर जागे और एक चुनाव करवाएं। गहलोत सरकार घोषणा करे चुनाव की, नहीं तो नौजवान गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। ये तो रिपीट करने की बात कर रहे हैं, कहीं पता भी नहीं लगेगा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ गई, बूथ पे एजेंट नहीं मिलेंगे राजस्थान। बेनीवाल जी, एक लिस्ट आई थी कल बीजेपी की, उसमें वसुंधरा गायब है, क्या कहेंगे? वसुंधरा जी तो बहुत समय से मैंने गायब कर दिया था ना उनको पहले से तो गायब है पहले से ही। अब तो वसुंधरा को अगर आगे भी ले आए तो आप ये बताएं, बीजेपी तो भ्रष्टाचार के चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करे, अगर मैडम को आगे ले आएंगे तो पूरी भ्रष्टाचार की पूरी पोटली खुल जाएगी। रही कि अब एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र नेता भी आपसे गुहार लगा रहे हैं। ये मेरे छोटे भाई हैं सारे। देखिए, मेरा खुद का कोई संगठन नहीं है। अगर मेरा संगठन आरएलपी का स्टूडेंट विंग होती तो मैं भी चुनाव लड़ाता। ये मेरे ही भाई हैं सारे। देखो, इसमें एनएसयूआई, एबीपी और ये नहीं है। हम सबका मकसद एक छात्र संघ चुनाव करो। मैं तो इस बात की हमेशा हिमाकत करता था कि कैंपस में पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी कैंपस में नहीं होनी चाहिए, बाहर हो। हमारे बच्चे हैं, जीतने के बाद ये छात्र संघों के लिए अच्छे काम कैसे कर सके, कैसे डेवलपमेंट कर सके, कैसे सांस्कृतिक आयोजन कर सके, कैसे समरसता का भाव नौजवानों को आगे लेके चलें, कैंपस की समस्याओं का कैसे समाधान करें। आज दुर्भाग्य देखिए, लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये हालत हो गई कि फरवरी में तो छात्र संघ अध्यक्ष का कार्यालय बंद कर दिया जाता है, मार्च के बाद उसको आने नहीं दिया जाता कैंपस के अंदर, कॉलेज में प्रिंसिपल सस्पेंड कर देता है छात्र संघ अध्यक्ष। मजाक है कोई? चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये गुंडागर्दी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ मीडिया के माध्यम से कि अगर आरएलपी सत्ता के अंदर आई तो लिंगदो कमेटी जो है, इसकी सिफारिशों को हम नहीं मानेंगे। नए सिरे से हम चुनाव कराएंगे पूर्व की भांति। जैसे अगर कोई एक बार हार जाता है तो दोबारा चुनाव लड़ पाए। हाँ, अगर कुछ इसमें अच्छे पॉइंट होंगे, जैसे क्रिमिनल। आप क्रिमिनल किसको कहते हो? अगर कोई रास्ता रोक रहा है, उस पर केस दर्ज, वो अपराधी नहीं है, वो छात्रहितों के लिए लड़ रहा है। हमारे भी मुकदमे दर्ज हुए, छात्रहितों पर लड़ते हैं, सजा भी हुई। वो क्रिमिनल नहीं होता। क्रिमिनल वो होता है जो एक से अधिक बार दूसरी घटनाओं में लिप्त होता है, जो आतन होता है। आप बच्चों को आतन मान रहे हो, ये कौन सी लिंगदो कमेटी भाई? और ये दुर्भाग्य की कांग्रेस बीजेपी इस तरह का बार करी। बीजेपी की सरकार में भी चुनाव बंद हुए, कांग्रेस बार बंद करी। मैं तो आरोप लगाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज का चुनाव आ रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बहाने ये चुनाव बंद कराते हैं। उनके मन के अंदर ये होती है ना, मैं देख नहीं बन पाया था उस जमाने का, सीएम तो रह गया, चुनाव बंद कर दो। तो चुनाव बंद करने से रिपीटेशन की बात तो खत्म ही होगी कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी का जो चेहरा वो भी सामने आ गया। बीजेपी के नेताओं का ट्वीट जब आता है, जब मैं ट्वीट करता हूं कि चुनाव कराओ, तो बीजेपी के नेता आधे घंटे बाद ट्वीट करते हैं चुनाव होने चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह विधानसभा में बीजेपी आरएलपी मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ती है, यहाँ आइए ना आप सड़क पे चुनाव कराने के, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलो आप लोग। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर जगह राजनीति आ गई है। हनुमान बेनीवाल और उसकी पार्टी सिर्फ छात्र संघ चुनाव करना चाहती है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमें आवश्यकता पड़ती है राजधानी को घेरेंगे। 2 लाख जवानों की रैली भी आवश्यकता पड़ती है जयपुर में करेंगे। कल से ही हमारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे राजस्थान के अंदर। नौजवान निकल पड़ेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े इसका भी ध्यान रखेंगे। पुलिस का जो हस्तक्षेप कैंपस के अंदर हो रहा है, ये दुर्भाग्य। मुख्य द्वार के बाहर सभा नहीं करने देना, इससे बड़ा क्या लोकतंत्र की गला घोंट के जो हत्या यहाँ की गई है। मैंने कभी इनसे बात भी की है। जिन बच्चों को पकड़ा उनको छोड़ें। आमरण अनशन मेरी अपील पर बच्चों ने समाप्त किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक इनका डेलीगेशन सरकार से बात करने के लिए अभी 10, 15, 20 मिनट बाद 4:30 बजे वहाँ कमिश्नर बात करें, वहाँ डेलीगेशन इनका भिजवा रहे हैं। कितने दिनों का अल्टीमेट? वो तो हम तो आज ही चालू होगा ना, दिन क्या है, घेर लेंगे राजधानी को और कह देंगे सचिवालय में घुसना तो घुस जाएंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा हम लोगों को। एबीवीपी एनएसयूआई से निराश जो छात्र हैं उनको, छात्र तो सारे मेरे साथ ही हैं। ऐसा कि छात्र जो भी है, चाहे एबीपी के अंदर बैठा है, उसके मम्मी पापा चाहे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो ये कहेगा मैं तो आरएलपी को वोट डालूंगा। जवान तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पसंद है जवानों की। आज छात्रों से ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस प्रशासन नजर आता है इन दिनों। आज मैं आया हूँ ना, इसलिए आ रहा आज तो विशेष रूप से। नियमित रूप से ये स्थिति रहती है, इसलिए है कि हमारे जो लीडर हैं
वो ये नहीं चाहते कि छात्र नेता मजबूत हो, छात्र संघ मजबूत हो। कैंपस में बार बार जो कैंपस की स्वायत्तता को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। हम इस बात के विरोध करते हैं हमेशा। छात्र संघ मजबूत हो, कैंपस में पुलिस का इंटरफेरेंस बंद हो। हर समय पुलिस का, मुझे बताइए, गर्ल्स हॉस्टलों के आसपास भी पुलिस मंडराती है। क्या लेना देना पुलिस का, वहाँ बताएं मुझे। ठीक है। आज ये कमिश्नर से बात भी हमने कर ली, राज्यपाल से भी मिलेंगे। आप आने वाले 2, 5, 7, 10 दिन के अंदर देखोगे कि गहलोत सरकार किस तरह अपना फैसला बदलती है। ये हम चेतावनी देते हैं कि अगर फैसला नहीं बदला तो बूथों पे कांग्रेस पार्टी को एजेंट नहीं मिलेंगे राजस्थान का। ठीक है। थैंक यू।